पहले आपसे बात कर लें तो बोलो बोलो छोटा साहब इलाहाबाद उपचुनाव में जो ऐतिहासिक जीत आप तो वहीं से लगे थे। हमारी केवल मत एक सोच है, संगठन मजबूत हो और संगठन के माध्यम से लोगों की दिक्कतें कठिनाइयां दूर। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों पर गया था जो पिछले 11 महीने से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झक्कड़ की परवाह किए बिना भूखे प्यासे लोगों के हितों की रक्षार्थ सड़कों पर डटे बैठे। और मुझे ये देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि उस संगठन में 36 जात के लोग शामिल हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मणिहार, ब्राह्मण, बणिया, कर्मचारी और व्यापारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, 36 जात के लोग उस संगठन में डटे हुए हैं। और इस वजह से डटे हुए हैं कि इस मौजूदा कुशासन से इस देश का हर नागरिक दुखी और परेशान है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इन लुटेरों को सबक सिखाया जाए और देश के लोगों को स्वच्छ और सुदृढ़ प्रशासन मुहैया किया जाए। छोटा साहब आपने कहा था कि यदि इलाहाबाद उपचुनाव हम जीत गए तो आदमी है आज बॉर्डर से लग गया। एक मिनट भाई साहब, हम एक मिनट है तो साहब, जो आज प्रदेश के जो हालात हैं, हर वर्ग दुखी और हताश है। क्या कारण है कि भी सभी दोनों हाथों से लूट रहे हैं और कर्मचारी भी, किसान भी परेशान है। मैं दुनिया के 152 मुल्क का सैर सपाटे के लिए नहीं, विश्व के उन मुल्कों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परंपराओं को समझते हैं। मुझे उन मुल्कों में जाकर के एक बात को देख के बहुत प्रसन्नता होती थी कि भारतवर्ष एक ऐसा अकेला देश है जहाँ सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस हम आपस में प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके मनाते हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा युग आया कि बीजेपी के लोगों ने जात पात का जहर फैला करके देश के लोगों को बांटने का काम किया। इस मामले में उनको सफलता तो जरूर मिली, लेकिन देश का बहुत बुरा हाल है। अब नए सिरे से, जैसे मैंने अभी बताया है, अब नए सिरे से 36 जात के लोग फिर इकट्ठे हुए। और इस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में इन लुटेरों को लोग सबक सिखाएंगे और समूचे भारतवर्ष में जाति, धर्म और मजहब। किसानों का जो विरोध करेंगे, ये बीजेपी के नेताओं का विरोध होगा तो नहीं बाजू काट देंगे, आंखें निकाल देंगे, मार काट कर देंगे। आप एक उसकी बात क्यों करते हो? चीफ मिनिस्टर ने भी तो यही कहा था, डंडे उठा लेता। क्योंकि सबकी भाषा एक ही जैसी, और इसी वजह से सारे देश के लोग अब इनके खिलाफ। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, आप लोग तो गए भी होंगे, देखा भी होगा कि सत्ता पक्ष के खिलाफ तो विरोध के लोग जुड़ा करते हैं,
लेकिन इलाहाबाद के उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ सरकार के समेत सारी विपक्षी दल इकट्ठे और हर हरबा इस्तेमाल किया। सरकारी तंत्र का खुलेआम दुरुपयोग किया। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 10-10, 15-15 हजार रुपए पर वोट के हिसाब से वोट खरीदे गए, लेकिन लोगों ने उनकी सारी जो सोच थी उसको धूल में मिटा दिया और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रत्याशी को अच्छे मतों से जिताया। सर, इलाहाबाद की जो जीत है सर, इलाहाबाद की जीत का श्रेय इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाएगा या किसानों को जाएगा सर? हमारी भाषा में एक कहावत है, यहाँ भी शायद यही होगा, सारी रात रोई एक मरे और वो भी पड़ोसी। ये बात तो मैंने अभी खुल के बताई आपको जी। चौधरी साहब, आपने कहा कि किसानों की जीत है सर, किसानों की जीत है। परिवर्तन यही होगा। कहा है कि इसका श्रेय जो है जी भारतवर्ष के हर नागरिक को जाता है। इस देश का हर नागरिक आज इस शासन तंत्र से दुखी है, परेशान है। सर, आपने कहा कि अगले चुनाव में परिवर्तन होगा। अभी मैं एक क्या जवाब दे दे लीजिए। रट जाता नहीं तेरे 1978 के लोकसभा के चुनाव में मेरे पूज्य पिता चौधरी देवीलाल जी राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में फ्रंट के उम्मीदवार के पक्ष में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन में जब वो भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे तो सभा में से एक बुजुर्ग ने उठकर, दुर्भाग्य ये है कि आज हरियाणा प्रदेश में लुटेरों की सरकार है और इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा, आपको उनसे पूछना चाहिए। मुझे अफसोस है कि आपने शायद पूछा नहीं या पूछ लिया उन्होंने बताया नहीं, या आप समझ गए फिर ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। पुराने लिए हुए कर्जे का ब्याज अदा करने के लिए भी इनको कर्ज लेना पड़ता है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए हर महीने इन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इनसे आप प्रश्न पूछना कि विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं, तो फिर कर्जा किस बात का? इससे साफ जाहिर है कि इन्होंने पैसा लेकर के लूट के खा लिया और इस वजह से लोग दुखी है और दुखी लोगों ने मन बढ़ा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस चुनाव के नतीजे के बाद इस सरकार में घमासान हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा, इनके चुने हुए नुमाइंदे इनको छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और जब सरकार अलग में होगी तो फिर निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे और जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आप इस बात को से बखूबी वाकिफ है कि निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनेगी। आज आम आदमी, विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की बनेगी। कहते हैं कि नहीं कहते लोग? कहते हैं जी। ये मेरे प्रश्न का भी तो जवाब दे दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक खलक नगाड़ा एक खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। चौधरी साहब, आपने कहा कि परिवर्तन होगा निश्चित रूप से, आपने उसके लिए प्रयास भी किए बाहर आने के बाद। तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयास कहाँ तक पहुँचे हैं? तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयास कहाँ तक पहुँचे? अब चुनाव से फारिग हुए हैं, अब दिवाली भुगताने के बाद अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ।
मैं विपक्ष के सभी नेताओं से मुलाकात करूंगा। मेरा ये पूरा प्रयास होगा कि सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों को साथ मिला करके तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लोग परेशान हैं। दुखी लोग जब जुड़ेंगे, तीसरे मोर्चे का जब गठन होगा तो फिर परिवर्तन आएगा। डीएपी खाद को लेकर मारामारी है। दिवाली पर किसान रात भर थाने में रहे, खाद पुलिस के पैरे में बांटा गया। पूरे प्रदेश का यही हाल है, आपका क्या कहना है? अभी तो मैंने बताया है, खाद के बारे में। एक उस खाद की बात नहीं है, हर चीज महंगी है। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है, इसकी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा। धरती के पेट से पैदा होने वाली चीज को कोई खरीद नहीं रहा है। किसान का उत्पादन मंडियों में रुड़ रहा है, और उस उत्पादन से जो प्रोडक्ट होते हैं उनके दाम आसमान को छूते जा रहे हैं। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, क्रूड ऑयल के तो मंदा हुआ है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी के इस्तेमाल करने वाले डीजल और पेट्रोल के दाम तो बढ़ते हैं, लेकिन हवाई जहाज में जो तेल जलता है उसको मंदा करते हैं, क्योंकि अमीर लोग बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम भी जो 12-12 रुपए घटाए गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब लोगों की आवाज़ को मानना पड़ेगा सरकार को, कि नहीं मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो सरकार ने सबक सिखाना इनको शुरू कर दिया, इनको अकल आई है। था जब आपका राज था, सरकार आपके द्वारा आर्थिक अधिकारियों को मौके पर बुला के समस्या का समाधान किया जाता था। परंतु कैथल की अगर बात की जाए, यहाँ के विधायक खुद कहते हैं कि उनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहना चाहोगे? अभी तो कैथल के लोगों से पूछो। मैं तो हरियाणा प्रदेश के एक गांव में गया था, और गांव के लोगों ने जो मांग रखी तो मैंने तो हाथ की हाथ पूरी की थी। बल्कि कई मांगे ऐसी थी जो व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर बिन मांगे मैंने दी थी, लोगों ने नहीं रखी। जैसे हमारा देश एक सेकुलर देश है, हमारे देश में हर चीज जो है वो व्यवहार के हिसाब से की जाती है। मिसाल के तौर पर देश के उत्पादन के दाम सरकारी तंत्र के द्वारा निर्धारित किए जाए तो किसान को मिलते हैं, लेकिन उस उत्पादन से बनने वाली चीजें जो है वो आसमान को छू रही है। ऐलनाबाद के बाद अब वैसे चौटाला ने ये भी कहा कि दोबारा इस्तीफा दे दूंगा अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि दोबारा भी इस्तीफा दे सकता हूँ अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए। उसने पहले ये बात कही थी तब इस्तीफा दिया कि नहीं? बिल्कुल दिया था जी बिल्कुल दिया था। तो फिर आपको उसकी बात पे एतबार करना ही चाहिए। वो झूठा और गुमराह करने वाला बयान तो नहीं देता। आगे उसने बयान दिया, फिर त्याग पत्र दिया, अपने हल्के के लोगों से के कहने पर दिया, और हल्के के लोगों ने उसे नए सिरे से फिर ऐसे हमें मजबूर किया कि इसको लड़ाएंगे। हल्के के लोगों के मुताबिक उसने किया। अब अगर वो ये बात कहता है तो फिर आपको मान के चलना चाहिए कि उसने प्रत्यक्ष में अगर इस बात को प्रमाणित किया है तो भविष्य में भी करेगा। चौटाला साहब, ऐलनाबाद के चुनाव के बाद आपके जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश है, तो पूरे हरियाणा में किस तरह की कैंपेनिंग जो इनेलो द्वारा चलाई जाएगी ताकि आपकी पार्टी का ग्राफ जो और बढ़े? अभी मैंने एक ऐलनाबाद की बात तो नहीं करी, मैंने तो सारे देश की बात की और विश्व के सत्र की बात की। अभी तो मैंने कहा है कि हर नागरिक परेशान है। मैंने एक बात और कही थी, वो आप भूल गई, आप जान के भुला रहे हो जी। मैंने ये कही है कि जो विपक्ष के लोग, दूषण तो विपक्ष का तो नहीं, वो तो सत्ता पक्ष का पार्ट है।
तो सर खिलाफ तो बीजेपी के वोट मांगे हैं सर हैं? उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे हैं सर किसने? दुष्यंत जी। आपको पूरा ज्ञान नहीं है या जी क्या चाहते हैं क्या वो? जी वो उसके साथ गांव-गांव में घूमे, उनके साथ फिरे। आपने कैसे कह दिया कि उसने बीजेपी के खिलाफ वोट? नहीं, जब 2019 के लोग विधानसभा के चुनाव है सर, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के लोकसभा के चुनाव है 2019 के सर। आप उस बात को छोड़िए, मैं अब ताज़ा बात कर रहे हैं एलनाबाद जी। के उपचुनाव में। उसने मदद करी कि कैथल नहीं? प्रेस की ओर से एक आखिरी उसके सवाल। बाद जो प्रत्यक्ष में आप मुझसे झूठ बुलाना चाहते हो, आप जी खुद झूठ बोल रहे हो, मुझसे बुलाना चाहते हो। झूठ क्या सर? कौन सा अखबार देखते हो? कैथल प्रेस की ओर से एक आखिरी कौन सा सवाल। अखबार देखते हो? जी कैथल पब्लिक टीवी देखती है। हाँ? कैथल पब्लिक टीवी फिर तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जी। कहते ठीक है तो बड़ौदा उपचुनाव के समय भी आईएनएलडी की ओर से बात कही गई थी कि इस चुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी, गठबंधन में भगदड़ मच जाएगी। एलनाबाद के समय भी, एलनाबाद उपचुनाव के समय भी ये बात कही गई, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। आपकी प्रतिक्रिया? बड़ौदा के चुनाव में जी सरकार पक्ष के लोग जीते थे, जी। इस चुनाव में विपक्ष के लोग जीते। कांग्रेस सत्ता पक्ष की बात करें, आप कांग्रेस सत्ता पक्ष में तो नहीं है। कांग्रेस तो सत्ता पक्ष से मिली हुई है, ऊपर मिली हुई है। इसके लिए भी मुझे बार बार पूछोगे आप, इस चीज को आप जानते हो तो मेरे मुंह में डाल के गलत लिखना चाहोगे? कौन सा अखबार देखते हो आप? मैं सभी देखता हूँ, हैं? सभी सारे अखबार, हमारा वेब का काम। तो आपकी बात तो कोई अखबार छापेगा ही नहीं। मुझसे क्यों छापेगा? मार्सन कम रहा सर एलनाबाद में पहले की अपेक्षा। सर पहले की अपेक्षा मार्सन कम रहा, जीत का मार्सन। योजना बंद की गई है सर गरीबों के निराश वाली, उस पर आप चौटाला साहब आखिरी कमेंट, जो गरीबों की योजना थी वो बंद कर दी गई है सरकार द्वारा। हैं? जो गरीबों को राशन योजना थी सर वो बंद कर दी गई है, वो उस बंद पर किया आप जा रहा comment है। सर। सब कुछ बंद कर दिया इन्होंने एक ही काम किया, लूट रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। और इन्होंने जितने भी कानून बनाए ऐसे बनाए जिनमें योजनाबद्ध तरीके से सारा पैसा देश के जो 15-20 बड़े औद्योगिक घराने हैं, अंबानी और अडानी टाइप, उनके पास जा रहे हैं और उनसे सीधा ले रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है भाई, बस ठीक है। थैंक यू सर। सर आप लोग ना चाय ले लो, आप अंदर बैठ जाओ, वर्करों को मिल रही एक बार कार्यकर्ता मिल लेंगे। कोई बात नहीं, आप चाय लो। विपुल जी, ठंडी भी है, गर्म भी है, दोनों है सर। कौन सी चाय? गर्म की ठंडी? गर्म की, फिर वो ठंडी हो जाएगी। कोई नहीं, नवीन जी, लेके जाओ। धन्यवाद।